नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुंदर बसवाल बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत करता हूं। इतिहास एवं कला संस्कृति विभाग में आपका स्वागत है। आज हम एमए फाइनल समसामयिक भारत के अध्याय प्रथम संविधान की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। इसके सभी आयाम और पहलुओं को जानने से पहले भारतीय संविधान विश्व के प्रमुख संविधानों में शामिल है। आइए हम जानना चाहते हैं कि भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं। भारतीय संविधान एक सर्वोच्च विधि है। शासन के विभिन्न अंगों का विभाजन, शक्तियों का वितरण एवं सीमांकन, व्यक्ति व सरकार के मध्य संबंध स्थापित होते हैं। संविधानवाद क्या है? सीमित शासन, विधि का शासन एवं शासन लोकतांत्रिक होना चाहिए। संविधान की परिभाषा शासन व्यवस्था को संचालित करने वाले नियम कानूनों का दस्तावेज है जो सर्वोच्च होता है। भारतीय संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत देश जो प्रथम है, देश का व्यापक एवं लिखित एवं विशिष्ट संविधान है। दूसरा, संघात्मक एवं संसदीय शासन व्यवस्था का सम्मिश्रण है। तीसरा, स्वतंत्रता एवं स्वायत्त न्यायपालिका है। चतुर्थ, संविधान संशोधन की व्यापक प्रक्रिया। 5, विभिन्न प्रशासनिक प्रावधान। संविधान का लक्ष्य है प्रस्तावना, मूल अधिकार और निर्दिष्ट तत्वों का संरक्षण करना। अब हम बात करते हैं प्रस्तावना के ऊपर। प्रस्तावना जीवन की आदर्श संहिता कहलाती है। मूल विशेषताएं: प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, संविधान निर्माण की शक्ति का स्रोत है। हम भारत के हम लोग शब्द फ्रांसीसी दार्शनिक रूसों से अमेरिका ने अपनाया और वहां से हमने अपने संविधान में लिया। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, संप्रभुता, लोकतांत्रिक समाजवाद और गणराज्य जैसे आदर्श, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता, बंधुता, एकता व अखंडता का निर्माण। संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को हुआ था। संविधान के भाग प्रस्तावना है या नहीं, इस बारे में बेरूबाड़ी बनाम भारत संघ 1980 में प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, परंतु बाद में केशवानंद बनाम भारतीय बनाम केरल राज्य में संविधान ने इसे अभिन्न अंग माना। साथ ही इसे आधारभूत संरचना और मूल आत्मा और अपरिवर्तनीय माना गया। इस तरह प्रस्तावना के बारे में शुरू में यह विवाद रहा कि संविधान का भाग नहीं है, लेकिन बाद में इसे केशवानंद भारतीय बनाम भारत संघ राज्य में इसको भारतीय संविधान का अंग माना। भारतीय संविधान के अंतर्गत हमें 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। इन मूल अधिकारों को डॉक्टर अंबेडकर ने भाग 3 को संविधान की आत्मा कहा। मूल अधिकारों की संविधान निर्माण के समय संख्या 7 थी, जो अभी मात्र 6 रह गए हैं। 7वां संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार 300 में बना दिया गया है। पहला मूल अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार। दूसरा मूल अधिकार स्वतंत्रता का मूल अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा, शोषण का विरुद्ध अधिकार 23 से 24। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। पांचवा, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29-30 और 31 में संपत्ति का अधिकार लोपित। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अंतर्गत 5 स्वतंत्रताएं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार रक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। जनहित याचिका क्या है? आज इसको हम शॉर्ट में समझेंगे। जनहित याचिका क्या है और मूलभूत ढांचा क्या है? वादी प्रतिवादी द्वारा अर्थात कोई तीसरा व्यक्ति वादी के अलावा वह भी न्यायपालिका जा सकता है लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए। अगर समूह के अधिकार की रक्षा की बात हो तो जनहित याचिका पोस्ट कार्ड से ही संज्ञान ले सकते हैं। समाचार पत्र से भी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भगवती ने एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ 1982 में यह निर्णय दिया। अनुच्छेद 32 और 226 के तहत मूल अधिकारों के हनन होने पर हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर मूलभूत ढांचे की बात कही है। मूलभूत ढांचा क्या है, इसके लिए हमें अब चर्चा करते हैं। संविधान का मूलभूत ढांचा, आधारभूत ढांचा क्या है? संविधान विशेषज्ञों के मध्य इस बिंदु पर प्रारंभ से विवाद रहा, क्या मूल अधिकारों के अलावा संविधान के किसी अन्य भाग से भी संशोधन करने पर प्रतिबंध है? इस समस्या का समाधान 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य 1973 में किया गया। न्यायपालिका ने इस वाद में आधारभूत ढांचे, मूलभूत ढांचे की संकल्पना का निर्माण किया गया। यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि संसद द्वारा संविधान संशोधन विधेयक को भी न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में लाया गया, जबकि इसके तहत पहले न्यायपालिका द्वारा सामान्य विधि का ही पुनरावलोकन किया जाता था। संविधान संशोधन विधेयक पर न्यायपालिका द्वारा सवाल नहीं उठाया गया। संविधान संशोधन शक्ति को सीमित कर दिया गया और यह स्पष्ट कहा गया संसद अपने संशोधन शक्ति के अंतर्गत भी संविधान की आधारभूत ढांचे को प्रयुक्त नहीं कर सकती। न्यायपालिका ने स्पष्ट कहा भारतीय संविधान पूर्णतः परिवर्तन के मध्य कोई अंतर नहीं किया गया है, जैसा कि स्विट्जरलैंड जैसे देशों में किया गया है।
आधारभूत ढांचे की श्रृंखला के द्वारा न्यायपालिका ने न्यायिक पुनरावलोकन का अत्यधिक ठोस और आधारित निर्मित कार्यपालिका, यह दृष्टिकोण पहले बिल्कुल अलग था। संसद की संशोधन शक्ति को केवल सीमित करने का प्रयत्न नहीं किया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कहा गया, अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का पालन करते हुए संविधान के मूलभूत लक्षणों का संशोधन नहीं हो सकता, क्योंकि अनुच्छेद 368 की संशोधन शक्ति में एक अंतर्निहित प्रतिबंध भी है आरोपित है। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ में न्यायपालिका मुख्य न्यायाधीश सीकरी ने निम्न तत्वों को मूलभूत ढांचे के अंतर्गत माना। इसमें संविधान का मूलभूत ढांचा क्या है, इस बारे में न्यायाधीश सीकरी ने कहा, संविधान का महत्व क्या है, क्योंकि संविधान देश की सर्वोच्च विधि है जिसके प्रति सभी नागरिकों और में निष्ठा का भाव रहना चाहिए। अनावश्यक एवं अधिक संशोधन संविधान के महत्व का अवमूल्यन कर देते हैं, इसलिए आधारभूत ढांचे के प्रावधान संविधान में अनावश्यक संशोधन एवं कारगर प्रतिबंध लगा सकता है। धन्यवाद दोस्तों, मैं डॉक्टर सुंदर बसवाल आप लोगों के सामने आज भारतीय संविधान की विशेषताओं पर हमने चर्चा की। भारतीय संविधान विश्व के महत्वपूर्ण संविधानों में से एक है। जिस तरह अमेरिकी संविधान विश्व का पहला लिखित संविधान है, इस तरह भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। आइए आज हम चर्चा करते हैं विश्व के संविधान के अंतर्गत दुनिया में, और जो दुनिया के देशों के संविधान में कई बार पाकिस्तान या नेपाल जैसे देशों के संविधान कई बार लिखे जा चुके हैं, लेकिन भारतीय संविधान आज भी अपने अविराम रूप से अपनी यात्रा करते जा रहा है। धन्यवाद दोस्तों।